आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसके सामने हाल फिलहाल के बड़े से बड़े सनसनीखेज क्राइम भी शायद फीके पड़ जाएं। तो चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। ये कहानी रिश्तों के एक ऐसे उलझे हुए जाल की है जिसमें एक माँ है, एक बेटी है और एक प्रेमी। और यकीन मानिए ये किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली है। तो इस कहानी के सेंटर में है घंटा तेजेश्वर। 32 साल के थे, तेलंगाना के रहने वाले, दिन में लैंड सर्वेयर का काम करते थे और शाम को डांस सिखाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आने वाला है। 17 जून 2025। ये दिन भी किसी आम दिन जैसा ही था। तेजेश्वर अपने सर्वे के काम के लिए घर से निकले पर वापस नहीं लौटे। शाम होते होते उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। जाहिर है घर पर सब परेशान हो गए और जब अगली सुबह तक भी उनका कुछ पता नहीं चला तो उनके जुड़वा भाई ने अनहोनी की आशंका से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनका ध्यान सबसे पहले एक बहुत ही अजीब बात पर गया और वो थी तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या, जिसकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। उसका बर्ताव हैरान करने वाला था। वो बिल्कुल शांत थी और इस शक को और भी गहरा कर दिया तेजेश्वर के भाई के बयान ने। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैंने ऐश्वर्या की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं देखी। अब सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसका पति लापता हो वो इतनी शांत, इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है? यहीं से शक की सुई ऐश्वर्या पर घूमने लगी। तो पुलिस के मन में भी यही सवाल था, आखिर ऐश्वर्या क्या छिपा रही है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उसकी बैकग्राउंड की जांच शुरू की और यहीं उन्हें इस केस का पहला बड़ा सुराग मिला। जब ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सिर्फ 1 महीने के अंदर एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अपनी शादी वाले दिन भी उस नंबर पर बात की थी। एक तरफ ये जांच चल ही रही थी कि तीसरे दिन तेजेश्वर की तलाश एक भयानक मोड़ पर आकर खत्म हुई और इस केस को एक गुमशुदगी से कहीं ज्यादा संगीन बना दिया। 20 जून को पुलिस को एक जंगल में एक बॉडी मिली। हालत ऐसी थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन कलाई पर बने एक टैटू ने सब कुछ साफ कर दिया। उस पर लिखा था अम्मा, और इसी टैटू से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि तेजेश्वरी की ही है। और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कोई गुमशुदगी या हादसा नहीं था, ये एक बेरहमी से की गई हत्या थी। किसी भारी चीज से सिर पर वार, गला रेता हुआ और चाकू के कई घाव। साफ था कि तेजेश्वर की बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई थी। अब जब ये साफ हो गया कि एक मर्डर है तो पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। ऐश्वर्या को तो उठाया ही गया, साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिससे वो लगातार 2000 बार बात कर चुकी थी। उसका नाम था तिरुमाला राव। और जब पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई सिंपल लव ट्रायंगल नहीं था। तिरुमला राव का अफेयर सिर्फ ऐश्वर्या से ही नहीं था, बल्कि उससे पहले वो ऐश्वर्या की मां सुजाता का भी प्रेमी रह चुका था। तो फिर हत्या का मोटिव क्या था? असल में कहानी ये थी कि मां सुजाता को अपनी ही बेटी का अपने एक्स लवर के साथ रिश्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। ईर्ष्या और गुस्से में उसने अपनी बेटी ऐश्वर्या को दोनों को अलग करने के लिए तेजेश्वर से शादी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह शादी सिर्फ एक दिखावा थी। असल में यह तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की एक सोची समझी साजिश का पहला कदम था। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि इस कपल ने अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले एक और फेमस मर्डर केस सोनम रघुवंशी हत्याकांड की पूरी स्टडी की थी। उनका मकसद था कि जो गलतियां उस केस के कातिलों ने की वो उन्हें नहीं दोहराएंगे। उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक थी ये उनके 5 स्टेप प्लान से पता चलता है। सबसे पहले पुराने क्राइम केस की स्टडी करना, फिर धोखे से ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर से करवाना। इसके बाद तिरुमाला ने 3.5 लाख रुपए में भाड़े के हत्यारों को हायर किया। तेजेश्वर पर नजर रखने के लिए एक पड़ोसी की मदद से उसकी बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगवाया गया और आखिर में हत्यारे क्लाइंट बनकर तेजेश्वर को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसे मार डाला। मतलब हर कदम पूरी तरह से कैलकुलेटेड था। पर यह साजिश सिर्फ ऐश्वर्या और तिरुमाला तक ही सीमित नहीं थी। इस धोखे के जाल में भाड़े के हत्यारों के अलावा
उनके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे, जिसने इस कहानी में धोखे की एक और परत जोड़ दी। इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सबका अपना अपना रोल था। ऐश्वर्या और तिरुमला राव तो मास्टरमाइंड थे ही। कुमारी नागेश और उसके 2 साथियों ने हत्या को अंजाम दिया। ऐश्वर्या की मां सुजाता ने इस हत्या के लिए अपनी रजामंदी दी थी। तिरुमला के पिता तिरुपतैया राव ने उसे भगाने में मदद की और एक पड़ोसी मोहन ने तेजेश्वरा की बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगाया था। मतलब ये मिलीभगत का एक पूरा नेटवर्क था। और उनके धोखे का सबसे शातिर हिस्सा जानते हैं क्या था? एक वॉइस चेंजर। तिरुमला इस डिवाइस का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी आवाज एक महिला जैसी लगे। इससे ऐश्वर्या घर पर सबसे सामने उससे बात कर सकती थी और सबको यही लगता था कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। इसी की आड़ में उन्होंने पूरी साजिश रची। तो फिलहाल इस केस के सभी 8 आरोपी जेल में हैं और पुलिस को पूरा भरोसा है कि उनके पास इन्हें सजा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब धोखा और साजिश की परतें इतनी गहरी हों, रिश्तों का ऐसा खून हुआ हो, तो ऐसे में इंसाफ का असली मतलब क्या होता है?